सभी को प्यार भरा नमन। ये चित्तनवंत प्रदेश है, गुरु प्रदेश। और जब ये चित्तनवंतता जागृत कर ली, तब उनके साथ जब जुड़ाव होता है, जब साधक का, तब साधक के भीतर अपने आप डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा होने लगता है। ये अनुभव से हो रहा है। आप देखें, बहुत सारे साधक ऐसे हैं कि जो बता रहे हैं कि गुरु प्रदेश से जुड़ा मैं, और जब मैंने ध्यान शुरू किया शुरू में, तब ध्यान नहीं लगता था और ध्यान करता गया, एक जुड़ाव हो गया। समझे? ये बहुत महत्वपूर्ण है। चेतना के लेवल पर भीतरीय अपने स्वरूप में धीरे धीरे परिवर्तन लाना, चेतना के लेवल पर। देखो, शब्द शाब्दिक रूप से आप जुड़े। सबसे पहले जुड़ने की जो पद्धति क्या है, शाब्दिक रूप से आपने ज्ञान सुना, धीरे धीरे आप आंखें बंद करके उन्हें उतारने की कोशिश करेंगे, शब्द को सुनने की कोशिश करेंगे, उनके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये चैतन्य प्रवाह मिलेगा जो व्योमवत है। देखो, ये कोई नई बात नहीं है, अनंत समय की बात है। हमारे भारतीय जो सनातन परंपरा है, उनकी ये बात है। इसमें यही होता था, उपनिषद काल की बात है। केवल शब्द से, केवल श्रवण से बहुत कुछ बदलाव आ जाता है, लेकिन साधक तैयार होना चाहिए। परमात्मा हमें देना चाहते हैं। गुरु प्रदेश से हमारे लिए बहुत सारी माहिती उपलब्ध होती है, लेकिन हम तैयार होने चाहिए। बाह्य रूप से ये जो घेराबंदी इस चित्त की वृत्तियों ने बना ली है, मन की सोच ने बना ली है, कृत्रिम आसक्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कृत्रिम आसक्ति, समझे? वास्तव में उनका कोई अर्थ नहीं। और आर्टिफिशियल जो आजकल के मौज मजे के साधन हैं, देखिए, केवल मोबाइल में, ये बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं इस गुरु प्रदेश के लिए भी। क्योंकि साधक, हम देखते हैं कि साधक तैयार होना चाहता है, साधक ऊपर उठना चाहता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। जिस तरह से मान लीजिए बलून में ऐसी हवा भरी है कि वो धीरे धीरे ऊपर जाए, लेकिन बलून के साथ आप बड़े बड़े पत्थर लटका दे तो क्या होगा? बलून ऊपर नहीं जा पाएगा। तो ये इस प्रकार की चित्त की वृत्तियाँ है, ये आर्टिफिशियल विषय है, समझे? उनका कोई लेना देना नहीं है आपके जीवन से, तुम्हारे जीवन से उनका कोई लेना देना नहीं है। केवल मोबाइल में देख देख कर मजा ले रहे हैं आज के युवा, और वो चाहते हैं साधना, गुरु प्रदेश से जुड़कर अपने जीवन का विकास चाहते हैं, बाह्य तल पर और भीतरीय तल पर। और एक बात याद रखने वाली है, जो व्यक्ति अपने भीतर के तल का विकास करेगा, वो अपने आप बाहर विकसित होकर आएगा। और जिसने केवल बाहर ही ध्यान दिया, समझे, बाहरी चमक दमक से जो इतना प्रभावित हो गया, वो व्यक्ति भीतर से खाली रहेगा। अंत में उसे कुछ नहीं मिला ऐसा लगेगा, समझे? उसे बहुत कुछ मिल गया, भौतिक सुख संपदा बहुत मिल गई है, मान मिल गया है, नाम ठाम हो गया है, उनका नेम फेम है। बहुत सारे लोग उनके आसपास घूम रहे हैं, एक झलक तुम्हारी दिखा दो, ये सब वो सब, एक बार उनका कांटेक्ट हो जाए, लेकिन भीतर से वो अधूरा रहेगा, खाली रहेगा, बार बार ये कहता रहेगा कि कुछ तो है जो अभी तक नहीं हुआ है। उनका जो आत्मा है, उनकी जो अपनी हस्ती है, हर एक व्यक्ति की अपनी हस्ती होती है, मैं हूँ वो है, वो उसे चटपटाहट रहेगी, बेचैनी रहेगी। और इस बेचैनी को दूर करने के लिए वो अंत में अध्यात्म के पास आएगा। ऐसे बहुत सारे देखो, आप फिल्म स्टार भी देखो, बड़े बड़े बिजनेसमैन देखो,
क्या कुछ नहीं है उनके पास, अध्यात्म के पास आते हैं। और कोई कोई तो ऐसे भी होते हैं, सब कुछ छोड़ दिया, गेरुए रंग के वस्त्र पहन लिए, मालाएं लगा दी, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के सब कुछ उड़ा देते हैं, उड़ा दो इनको, ये कोई काम का नहीं था। आज तक मैं ये मानता रहा हूँ कि यही सब कुछ है मेरे जीवन में, यही मुझे मिलेगा तो ही आनंद मिलेगा। लेकिन वास्तव में जब गुरु उपदेश से जुड़ा तब मुझे मालूम हुआ कि अरे ये तो भीतरीय चेतना है मेरी, जो स्वयं आनंद रूप है। कोई उलझाव नहीं, सिद्धांत को पकड़ कर रखना है। फिर चाहे कोई भी साधना कर लो। कभी ऐसे मैसेज मिलते हैं हमारे मित्रों के कि मैं नाम स्मरण कर रहा हूँ, इस तरह से ध्यान कर रहा हूँ, उस तरह से ध्यान कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है। समझ विकसित कर ले, ज्ञान विकसित कर ले और एक बार जुड़ाव हो जाए, कनेक्शन बन जाएगा गुरु उपदेश से। फिर चेतना का आदान प्रदान धीरे 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 विकसितता। देखो एक बार तुम विकसित हो गए, फिर तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं, फिर तुम स्वयं आपो दीप बन जाओगे, स्वयं चेतनवंत बन जाओगे। लेकिन जब तक ये वृत्तियों ने तुम्हें इतना जकड़ रखा है, तब तक तुम्हें एक आधार की जरूरत होती है, श्रवण की जरूरत होती है, ध्यान की जरूरत होती है। और ध्यान में भी क्या समझे, ध्यान में अपने भीतर को समझकर विकसित करना है, अपनी वृत्तियों को देखना है, अपनी वृत्तियों को काबू करना है। जितना भीतर डेवलप होगा उतनी वृत्तियां अपने आप काबू में आ जाएगी, शांत हो जाएगी। फिर वृत्तियां काम करेगी, ऐसी बात नहीं है, जगत में वो काम करेगी। मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, कार चलाते समय आपका ध्यान कहाँ पर है, आपका ध्यान रोड पर है, रास्ते पर है, फिर भी आपको उनका कोई तनाव नहीं। जो ड्राइवर है वो अगर लंबे समय से कार चला रहा है और जो प्रवीण ड्राइवर है, कुशल ड्राइवर है, वो भूल जाएगा कि वो कार चला रहा है। स्वयं संचालित रूप से वो सभी प्रकार की क्रियाएं करेगा। गड्ढा आ रहा है, गियर चेंज करो, गाड़ी चौथे गियर में जा रही है, कार तीसरी करो, दूसरी करो, पहली करो, सब सानुकूल रूप से हो रहा है और वो मजा ले रहा है। तो बाह्य रूप से हम ये परमात्मा ने हमें ये पूरा का पूरा ढांचा दे रखा है। जियो, आनंद से जियो, प्रेम से जियो। लेकिन ये जीवन तुम्हारा तभी आनंद रूप होगा जब तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। परमात्मा के साथ जुड़कर जगत को देखना है, वो पकड़ कभी छूटनी नहीं चाहिए। वो गुरु प्रदेश, वो परमात्मा का जो प्रदेश है, उनसे हमारी जो पकड़ मजबूत होनी चाहिए, वहाँ से छूटना नहीं। वहाँ जुड़े रहकर हम इस पूरे जगत को देखेंगे, शांत होकर देखेंगे, सारी प्रक्रियाएं करेंगे। जो व्यक्ति बिजनेस करता है वो भी करेगा। रोजमर्रा के जीवन में जो जो प्रवृत्तियां होती है वो हम करेंगे। तो जीवन कैसे जीना है, साधना में आगे कैसे बढ़ना है, बड़े बड़े ग्रंथों को कैसे डिकोड करना है, समझना है। अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसी आदत डाल देनी चाहिए। सबसे पहली जो आदत है वो नियमितता है। अपने जीवन को यूं ही मत बिताना। तुम अपने जीवन को कुछ ऐसी उच्चतम आदत में डाल दो कि धीरे धीरे तुम्हारा जो घेरा है ना, वो घेरा स्वयं संचालित रूप से उनमें डल जाए। मान लीजिए
किसी को ऐसी आदत हो गई है कि सुबह लेट उठना है तो थोड़ी परेशानी होगी, और किसी को ऐसी आदत हो गई है कि सुबह जल्दी उठ जाता है तो सहजता सहूलियत होगी, क्योंकि वो उसे जहाँ जाना है, जो उनका हर रोज़ वो जाता है, जो उनका सर्विस है, बिजनेस जो कुछ भी है, वहाँ पर वो ठीक टाइम पर जा पाएगा, उनके पास समय रहेगा। तो अपने इस घेरे को संभालना, इस घेरे को नियमित करना, हर एक चीज़ में एक टाइम टेबल बना देना। लेकिन जो शुरुआत की समय है उसमें क्या होता है कि कभी कभी ऐसा स्वबचाव करते हैं। कौन करता है? हमारा मन करता है, हमारा अहंकार करता है। अहंकार स्वबचाव करता है, अहंकार विरोध करता है, यह अहंकार तकरार करता है। जब हम उसे अपने तरीके से डालने की कोशिश करेंगे, हम ये कहेंगे कि देखो तुम इस तरह से जियो, इस तरह से करो, इस तरह से घेरे को हम जब मठारने की कोशिश करेंगे तो घेरे में एक प्रकार का प्राकृतिक बंधन होता है। जो लंबे समय से हमने किया है वो उनमें इस तरह का स्टोर हो गया है कि वो ही स्वयं हमें अटकाएगा, और हम ये मान रहे कोई हमें अटका रहा है। हम नहीं चाहते ये विचार, ये सोच हम में उभर के आए, ये विकारी चिंतन हम में उभर के आए, लेकिन फिर भी सुबह के समय पर ये आ जाती है। कहाँ से? हमने नहीं सोचा था, फिर भी आ गई। कहीं से आ गई, कहीं से नहीं आई, भीतर छुपी थी, क्योंकि अनेक अनेक वर्षों से यही किया है और यही सोच बार बार उभर कर आ रही है। और हो सकता है ये जन्मों जन्म की सोच हो, और प्राकृतिक सोच है, वो दबाव से आएगी। फिर क्या होता है, ये अहंकार हमें शुरुआती समय में, मान लीजिए कोई आत्मरता नहीं है, लेकिन उसने कहीं पर पढ़ लिया कि आत्मरता होते हैं, उन्हें ये नहीं करना पड़ता, और उसने शाब्दिक ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन अभी तक उसने अपने आप को ढाला नहीं है। लेकिन साधना में हमारी प्रगति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी प्रगति? उनका भी एक कारण है, क्योंकि हमने एक नीचे का ठहराव पसंद कर लिया। समझे? नीचे का ठहराव। देखो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग तल होते हैं। इनकी चर्चा हमने बहुत बार की है वीडियो के माध्यम से। एक तल तो फिजिकल बॉडी का हमारा है, बाह्य, और दूसरा तल हमारा मन है। सरल भाषा में मन, बहुत गहरी भाषा में ना जाए तो मन है, और तीसरा तल बुद्धि है। अब देखो ये जो शरीर हमारा है, वो शरीर हमें बार बार कुछ ना कुछ मांगे करता रहता है। खान पान आदि जो उनकी मांग है, ज़रूरत है, जो प्रकृति के हिसाब से भीतर है, पहले से ही प्रोग्रामेड है। ये प्रोग्रामिंग किया गया है कि इस शरीर को जिंदा रहने के लिए इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, और उनके जैसे दूसरे जीव उत्पन्न करने के लिए काम वासना भी उसमें दी गई है। तो उनके अनुसार सब कुछ एक दबाव होता रहेगा। तो इस शरीर से जितना डीपली, देखो यहाँ शब्द ये गहराई से जुड़ा हुआ, गहराई से जुड़ा हुआ है। शरीर के साथ तो सभी जुड़े हुए हैं, लेकिन साधना नहीं की, जब तक शुरुआत नहीं की, अभी तक तो हमने गुरु उपदेश से केवल सुना है, हमने अपने आप को ढाला नहीं है। तो इस शरीर के साथ वो इतना गहराई से जुड़ा रहता है। गहराई से जुड़ा रहने के कारण वो बार बार व्यथित हो जाता है शरीर से। ध्यान करें, शुरुआती समय में अगर किसी व्यक्ति को, किसी साधक को कहा गया कि तुम आधे घंटे यहाँ पर बैठकर ध्यान करो, वो बैठता है, तब शुरुआत में उनके शरीर में दर्द होने लगता है। उनके जो हाथ है, उनके जो पैर है, उसमें दर्द होने लगता है।
कुछ चींटियाँ चल रही है ऐसा लगने लगता है, वो बार बार हाथ पैर हिलाता रहेगा। उसी तरह से दूसरा तल मन है, वो तो इनसे भी सूक्ष्म और बड़ा है, और मन को वो वश में नहीं कर सकता, क्योंकि मन में देखो, मन में क्या होता है, मन में जो सोच उत्पन्न होती है उनका भी एक ऐसा घेरा होता है, वर्तुलाकार घेरा। उस वर्तुलाकार घेरे में, अलग अलग घेरे में वो एक साइक्लोन की तरफ फंसता रहता है। कोई भी मनुष्य है वो इस घेरे में इस तरह से फंस जाता है। मान लीजिए कोई गुस्से वाला हो, मान लीजिए असंतोष में डूबा हो, कुछ अच्छा नहीं, में सब कुछ जो भी आप वृत्ति दे, कोई ऐसी घटनाएं घट गई और उसे ये सब कुछ होने लगा, ये बाह्य जो तनाव है, बाह्य जो चमक दमक है, सब कुछ जो है अलग अलग प्रकार की वृत्तियाँ है, केवल वृत्ति है, केवल मन की सोच है, केवल मन में उत्पन्न हुआ जगत है। ये पूरा संसार मनोमय है, मन में उत्पन्न हुआ है। तो ये मन में उत्पन्न हुआ जो संसार पूरा है, वो संसार में वो इतना उलझा रहता है, उलझा रहता है, शरीर में उलझा रहता है, मन में उलझा रहता है। तो साधना का मतलब केवल इतना है कि इस शरीर, तन और मन को कुछ शुरुआत में ऐसा साधे कि चेतना को अपना जो स्वरूप है, निजी स्वरूप है, स्वस्वरूप है, उसमें वो रह पाए, उनका अनुभव कर पाए, अपने आप का अनुभव कर पाए। क्योंकि जब तक वो सदा नहीं है, देखो शुरुआती समय में जब तक वो सदा नहीं है तब तक मन और तन में गिरा रहेगा और उससे ही मेरा स्वरूप, यही मैं हूँ, ये मानता रहेगा। हताश हो गए, चिंता बहुत हो रही है, किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया और मन में कुछ हो रहा है, इधर उधर का फंस गए, तब शांति से बैठकर देखना कि बाहर जो है, जो हो रहा है, वो वास्तव में एक वृत्ति है। इतनी सोच, प्रबल सोच रखना। गुरुपदेश से श्रवण किया है और प्रबल सोच है तुम्हारी, तो धीरे 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 तुम्हारे भीतर एक सर्किट बनती जाएगी, एक डेवलपिंग का काम होगा। इतनी सोच सबसे पहले तुरंत हो जाता है। देखो, ये ज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो लाक्षणिकता है, जो उपलब्धि है, वो ये है कि ये तुरंत हो जाता है, लेकिन ये ठहरता नहीं। ये भी है, ठहरता है क्यों नहीं? अनुभूति एक बार हुई, एक बार तो होगी, एक बार जागृति हो जाएगी, कुंडलिनी जागृति हो जाएगी, लेकिन फिर से वो कुंडलिनी सो जाएगी, सुसुप्त हो जाएगी। क्यों? शुरुआत में ये क्यों होता है? क्योंकि इनका एक लेवल जो है, इनका एक लेवल पार नहीं हो गया है। एक लेवल के बाद जितना वो ऊपर उठता गया है, वो एक लेवल के बाद उनमें ये जो चित्त स्थिति है वो लंबे समय तक टिकेगी। तो शुरुआती जो तन है, मन है, वो इतना व्यथित रहता है शुरुआत में, तो उसे थोड़ा डालना पड़ता है। और ऐसा मानकर अगर वो शुरुआती साधना छोड़ दे, अपने घेरे को थोड़ा ढालना छोड़ दे, तो जो वास्तविक रूप से आनंद है वो उसे नहीं मिलेगा। हो सकता है उसने बहुत किताबें पढ़ी है, उसने बहुत व्याख्यान सुने हैं और थोड़ा बहुत सोचा है, और वो कोई ऐसे ज्ञान में है, वो ऐसे शाब्दिक ज्ञान में है, लेकिन उसे अनुभव नहीं है, उसे अपने स्वचेतना का अनुभव निरंतर नहीं हो रहा है। वो बाहर से दिखावा कर रहा है, लेकिन भीतर से वो बार बार कैसा हो जाता है, इस घेरे में फंस जाता है, उलझ जाता है। उनका मन इसमें उलझ जाता है, मन उलझ जाता है, तो मन के साथ तो वो इतना जुड़ा हुआ है,
क्योंकि उसने नियमित रूप से ऐसी शुरुआत में आदत नहीं डाली और शुरुआत में उसने अपने मन को और तन को सूक्ष्म नहीं किया है। उनका जो कंजक्शन है, कंजक्टिव जो उनका संबंध है, तादात्म्य है, वो इतना गहरा है कि उसे मालूम है, सब कुछ मालूम है, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन वो टूटता नहीं है। अपने भीतर उसने डेवलपिंग का काम नहीं किया है। तो शब्द जो है उस शब्द को अपने बनाने होंगे, ज्ञान को अपना बनाना होगा। ग्रंथ तो है, गुरुपदेश से भी कहा गया है, लेकिन जब तक व्यक्ति का अपना ज्ञान नहीं होता, इसलिए बहुत सारे तत्व चिंतक कभी कभी ये भी बताते हैं कि तुम स्वयं ढूंढो, क्योंकि किसी ने तुम्हें बता दिया यहाँ परमात्मा है, तो उस परमात्मा वो तुम्हारा परमात्मा नहीं है। ये इसलिए कहा गया है, देखो इनका तात्विक कारण है, उनका तात्विक कारण इतना ही है कि वो परमात्मा उसे अनुभव में आया है और उनके शब्द है, लेकिन हमें अनुभव में नहीं आए। तो हम जब उन शब्द का यूज़ करते हैं, तब उस शब्द जो है वो केवल शब्द न रह जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। पानी को पानी जाना वो सबसे बड़ी नादानी है। पानी को पानी जाना, देखो ये है कवाली है, पानी को पानी जाना, ये सबसे बड़ी नादानी। इसमें बहुत समझना है, पानी है वो शब्द नहीं है। पानी का, हम पानी पीते हैं, वो पानी कितना मूल्यवान है वो प्यासे को मालूम पड़ेगा। प्यासे को आप कहेंगे कि तुम पानी पानी बोलते रहो, तो क्या प्यास मिट जाएगी उसकी? वो पानी पिएगा तब उनकी प्यास मिटेगी ना। तो शब्द का अर्थ है, ऐसी बात नहीं शब्द का अर्थ नहीं है, शब्द का बहुत बड़ा अर्थ है और प्रत्येक श्लोक अनंत है। यही श्लोक का उपयोग करके, यही मंत्र का उपयोग करके बड़े बड़े जो साधक है, जो वो सिद्ध हो गए, परमात्मा में कृप हो गए, गुरुपदेश से जुड़ गए और आज हमें सिखा भी रहे, ऐसे बहुत बड़े महापुरुष होते हैं। लेकिन उसने अपने आप को साधा है। तो ऐसी इधर उधर की बात नहीं करनी है, सीधी सादी बात यही है कि घेरे को सबसे पहले मठारना चाहिए। ये एक आदत है, आदत को सुधारना चाहिए। जो बाह्य तल पर जो हम कर रहे हैं वो कम करें, मतलब आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं वो इतना ही करें जितना ज़रूरी है, इनसे ज़्यादा मत करें। जो अगर कोई व्यक्ति ऐसी वैसी साइट देख रहा है तो वो धीरे धीरे बंद कर दे। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप में अगर एक क्रियाएं कुछ कर रहा है इधर उधर की, तो वो भी बंद कर दे। ये शुरुआती है, शुद्ध हो जाए सबसे पहले, शुद्ध, क्योंकि परमात्मा को शुद्धता पसंद है। अब देखो एक सीधी सादी बात है, समझी जा सके ऐसी बात है। मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा कि जो स्वभाव से गंदा है, तो क्या हम अपने घर में उसे आने देंगे? स्वाभाविक रूप में नहीं आने देंगे। तो सबसे पहले जो अपने शुद्धता है, जो आदत है, उन्हें थोड़ा बहुत परिवर्तित करना चाहिए। नियमित रूप से ध्यान करना है वो भी करना चाहिए, और जैसे जैसे बोध बढ़ेगा ये सारी क्रियाएं अपने आप शांत हो जाएगी, समझ विकसित हो जाएगी। तो जो प्रश्न पूछा गया था कि शुरुआत कहाँ से करें, उनका ये उत्तर है कि शुरुआत हम इस घेरे को मठारने से करें। बोध, देखो दोनों का संतुलन करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि केवल घेरे को मठारते रहे। कभी कभी क्या होता है, मैंने बहुत बार देखा है ऐसा, और आपने भी देखा होगा कि लोग घंटों यही करते रहते हैं, कई दिनों तक ये करते रहते हैं, बस एक विधि में फंस जाते हैं। सुबह पर उठे, इस तरह से थोड़ा सा ध्यान किया, कोई प्रकार की प्रीति नहीं है साधना में,
एक विधिवत यंत्रवत सब कुछ हो रहा है। कुछ मालाएं की इस तरह से खाया ना खाया, कभी कभी कुछ उपवास कर लिए, सब कुछ कर लिया, कोई कोई ज्ञान नहीं है भीतर का, चेतना में एक रूप भी नहीं है, और बाह्य तल से ये विधि के अनुसार सब कुछ यंत्रवत कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, वो स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। और दूसरी बात है, भीतर बोध में स्थिर रहना, ये सब जानना, ये चेतनवंतता को जानना, भीतर के ज्ञान को पहचानना, और जो गुरुपदेश से जुड़े हैं उसे नियमित रूप से श्रवण करना। श्रवण करने के बाद जो ध्यान करना है वो ऐसा ध्यान होना चाहिए कि उस ध्यान में वो ये सोचे, ये कल्पना करे। शुरुआत में कल्पना का आधार लेना पड़ेगा कि गुरुपदेश से एक चित्तनवंतता मेरे पूरे अस्तित्व को जागृत कर रही है। आंखें बंद करे, थोड़े से प्राणायाम करे, सांस भीतर ले, धीरे धीरे भीतर थोड़ी रोके, धीरे धीरे निकाले, फिर बाहर से गुरु प्रदेश से एक चेतनवंतता की किरण मेरे भीतर आ रही है, एक कनेक्शन बन रहा है, एक जुड़ाव हो रहा है मेरा। जो ज्ञान चेतना के लेवल पर निरंतर प्रसारित होता रहता है, वो ज्ञान धीरे धीरे मुझ में समा रहा है। अब मैं भीतर से बलवान हो रहा हूँ। ये सारी जो बाह्य वृत्तियाँ हैं वो मैं छोड़ रहा हूँ, सारी स्मृतियाँ हैं वो मैं छोड़ रहा हूँ, सारी इधर उधर की बातें मैं छोड़ रहा हूँ, इस जगत की जो उलझन है उसे मैं छोड़ रहा हूँ। मुझे ये पसंद है ना पसंद है ये भी मैं छोड़ रहा हूँ। मैं ये भी छोड़ रहा हूँ कि मेरी आध्यात्मिक प्रगति कितनी हुई। मैं मेरे अहंकार को पूर्ण रूप से मैंने गुरु उपदेश को सौंप दिया, अब छोड़ दिया। मैं समर्पित होकर उस प्रदेश से जो ऊर्जा चेतना जो जागृतता मुझे मिल रही है उसमें मैं रह रहा हूँ। इस तरह से आंखें बंद है, और जैसे ही मन अगर ज़्यादा व्याकुल है तो आप जो अपना मंत्र है, जो आपको पसंद है, जो आपके इष्ट देवता है, उनका जो मंत्र है उनका जाप आप कर सकते हैं। लेकिन एक चिंगारी भीतर आ रही है, चेतन दीप प्रकट हो रहा है, ऐसी भावना करें। धीरे धीरे जब आपको ये महसूस होने लगे कि मेरे भीतर ये बदलाव आ रहा है, तब इस भावना को छोड़ दे, फिर उस बदलाव में रहने लगे। फिर ये बदलाव भी धीरे 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 एक निरंतर प्रक्रिया बन जाएगी। फिर ये करने की आवश्यकता नहीं। फिर जैसे आप आंख बंद करें या ना करें, आप गुरु प्रदेश से, परमात्मा से जुड़े रहेंगे, उस प्रदेश में रहेंगे, उस चेतनवंत प्रदेश में रहेंगे। फिर आप उनका अंग बन जाएंगे। फिर आप जितनी साधना करेंगे, गुरु उपदेश भी इतना विशाल होगा। दूसरे व्यक्ति भी उससे जुड़ेंगे तो आपने जो साधना की है उसी साधना का एक पूरा माहौल बनता जाएगा। जितने लोग जुड़ते जाएंगे, जितने लोग साधना करते जाएंगे, ये प्रदेश इतना विशाल बनता जाएगा। और ये प्रदेश अनेक ऋषि मुनियों ने, अनेक भक्तों ने, ज्ञानियों ने बनाया है। ये बहुत बड़ा विशाल प्रदेश है। कोई ना कोई माध्यम के माध्यम से ये डेवलप होता है। जिस तरह से कोई कुएं में गिर गया है, उसे शुरुआत में रस्सी की आवश्यकता होती है, उसी तरह से ये जुड़ाव हो रहा है। चेतन दीप मुझ में प्रकट हो रहा है, चेतनवंतता मुझ में धीरे धीरे डेवलप हो रही है। बाह्य विचारों से मैं दूर हो रहा हूँ, उसको समझ रहा हूँ। इस तरह से धीरे धीरे अपने आप को अभिभूत कर दे, कृतज्ञ भाव से भर दे, अपने आप को ग्रेटिट्यूड भाव से भर दे, आभार के भाव से भर दे।